तो पुलिस ने हमारे साथ साथ पुलिस चल रही थी, का फ़ोटो निकाला, उसने फ़ोटो भेजा, हमारे पास फ़ोटो है इसका किडनैपर का। तो, ये नशे का काम है ये सारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आखिरकार जम्मू में क्या हो रहा है? आज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं हम सबको सकते में डाल देते हैं। रायपुर नर्दनी में रहने वाला ये 15 से 16 साल का बच्चा जो सुबह 9:30 से 10:30 तक अपनी ट्यूशन के लिए निकलता है, समय तो यही बताया गया है, और अपनी ट्यूशन के लिए निकलता है, लेकिन वहीं से उसके जानकार उन्हें किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद वो पुलिस के साथ साथ उसके घर वालों को भी गुमराह करते हैं और रैंसम 3 लाख रुपए का मांगते हैं। और आज सुबह 6 बजे इस बच्चे की जो है शव पास ही के जंगल में मिला है। क्या कुछ ये माजरा है, जानने की कोशिश करेंगे, और ये किडनैपर्स जो हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जम्मू से थे या कहीं बाहर से हैं। बेसिकली बच्चा एक ट्यूटोरियल में जाता था, कंप्यूटर सेंटर में जाता था, घर से निकला है। ये घर से निकलने के बाद अल्टीमेट किसने इसको 9:30 पे एक जगह लोकेट किया, देखा है कि वहाँ गया है। सब माने थे स्कूल वो गया हुआ है, सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 पे, सुबह कल की बात है। तो ये बच्चा जो है कि ये अब हमें बाद में क्या हुआ कि इसकी फ़ोन कॉल आती है कि हमने इस बच्चे को किडनैप किया है, आप हमारे लिए 3 लाख रुपये अरेंज कीजिए। उनके पेरेंट्स को फ़ोन आते हैं, उनके फादर साहब जेके बैंक में कैशियर हैं। उन्होंने बेचारों अरेंज किया, जितने भी अपने होते हैं सबके लिए उन्होंने, जितने बंदे उनके जो नॉन थे उनको बताया कि ऐसा हो गया है। तो इतने में पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने भी एफर्ट लगाया अपने। तो वो बंदा किडनैपर अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा था कि आप इधर आइए, पैसा लेके आइए, ऐसा कीजिए, वो कीजिए। तो वो उसकी लोकेशन को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हर एफर्ट्स कर रहे थे। हमने उनके पेरेंट्स से ये बोला कि आप पैसे ले लीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, ठीक है। और रात के 3 बजे तक ये चलता रहा, एफर्ट करता रहा। पुलिस ने भी फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश की। तो रात के 3 बजे फिर उसके बाद देखेंगे, चलो सुबह आएगा, जो भी करते हैं, जो भी चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, प्रोसीजर चल रहा था। तो सुबह 8 बजे कॉल आई कि वहाँ एक जंगल में डेड बॉडी देखी गई है। तो जहाँ वहाँ पे गए तो डेड बॉडी उसी बच्चे की पाई गई। 12-13 साल का बच्चा है वो, ना किसी के साथ कोई मतलब उसका ज़्यादा किसी के साथ उठना बैठना कुछ नहीं था। सिंपल सा बच्चा था वो बेचारा, एक पेरेंट्स का बेटा था वो। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको मतलब बड़े लाड पाल से रखा हुआ था, और उनके लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है ये। अब देखते हैं इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन निकल के आती है, पर इन्वेस्टिगेशन जो भी निकले पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये किडनैपर थे हमारे इधर कॉलेज है। पहले ये स्टूडेंट थे, उधर रहते थे, रेंट पर रहते थे उधर। उसके बाद ये चले गए हैं, पता नहीं क्या इनका कनेक्शन था इसके साथ, लड़के के साथ। तब से ये लड़का जो गया है, इसने पहले इसको पूरा ब्रीफ किया है, उसको समझाया, अपने साथ लेकर गया है। जो किडनैपर्स हैं उन्होंने इस लड़के को समझाया, हाँ, उस लड़के को समझाया, यानी कि पहले से ही कांटेक्ट में थे। कांटेक्ट में से ये। तो उसके बाद उसको लेकर गए हैं जंगल में। हमें पता चला कि उधर डेड बॉडी इसकी मिल गई। पुलिस कर रही है, जैसे उसने हमें कल घुमाया, हम सारे घूमे हैं। किडनैपर ने बोला इधर आ जाओ, बनाई चौक में आ जाओ, उसके बाद बीएसएफ गेट के पास आ जाओ, उधर गए। फिर पवन आइसक्रीम के पास बुलाया, हम उधर भी गए। तो पुलिस ने हमारे साथ साथ पुलिस चल रही थी, मगर किडनैपर का पता नहीं चल रहा था कहाँ पर बैठा हुआ है। वो हमें देख रहा था, हमें पता नहीं था कि कहाँ पर है जी। क्या नंबर नहीं ट्रेस हो पाए जिस नंबर से वो कॉल आ रही थी? वो पुलिस ने साइबर पर लगाया, उसका फ़ोटो निकाला, उसने फ़ोटो भेजा, हमारे पास फ़ोटो है इसका किडनैपर का। क्या कि आप इसको पहचानते हो? तो मैंने बोला मेरी पहचान में नहीं है, घर पर पूछते हैं जाकर, वो पहचानते हो गए, ठीक है। तो इसका शाम को मैं गया तो ये जानते थे, इनकी दुकान से भाई सामान लेता था, ये किडनैपर है जो। तो इनकी शॉप पर आता था ना, इन्होंने बोला यार ये लड़का तो मेरी पहचान में। तो फिर इसको हम सुबह जहाँ ये रहता है, पटोली मगोत्रा में रहता है, उधर गए, वहाँ पर लाग लगा हुआ था। पुलिस ने उठा लिया था, इसने तो बताया कहाँ डेड बॉडी फेंकी हुई है। किडनैपर यहीं का रहने वाला था या यहाँ पर रेंट पे लिया हुआ? रेंट पे लिया हुआ था इन्होंने। ये किश्तवाड़ के बेसिकली रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल में 2018-19 में ये पढ़ते थे यहाँ पे। हाँ, ये इसमें मेडिकल का स्टूडेंट है ये लड़का। हाँ, ये लड़का मेडिकल का स्टूडेंट है। कितने पैसों की डिमांड की गई है? 3 लाख रुपया बोल रहे थे कुछ, कि 3 लाख रुपया की ये हमें दे दो, और सुबह से शाम तक घुमाते रहे इनको। क्या लगता है क्या वजह रही होगी जो ये 3 लाख का रैंसम मांग? ये नशे का काम है ये सारा। ये मुझे लग रहा है नशे में हुआ है ये सारा, ऐसे नहीं होता है कुछ। 3 लाख रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं मांगी उन्होंने। तो
कुछ समझ नहीं आ रहा इनका। 3 लाख रुपया ये कोई प्रोफेशनल नहीं मांग सकता है, जिसने मांगने हो ना बड़ी अमाउंट मांगता है। 3 लाख रुपया कुछ भी नहीं होता है। ये कोई नशे करने वाले, चिट्टे वाले ऐसे ही हैं, जो नशेरी है वही कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं हमारे जम्मू में देखो ना कैसा हो रहा है। जी जम्मू में ऐसा हो रहा है, हम कहाँ सेफ हैं? ये जितने भी चिट्टे वाले, हम ये चाहते हैं कि इस लड़के को फांसी होनी चाहिए, आगे कोई ऐसी बात नहीं करे। बच्चे का नाम क्या है और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है? जम्बाल है ये, तो 10th है, अब 10th का स्टूडेंट है। 10th 11th में है। पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि किडनैप उसको कोई 10 और 10:30 के बीच में किया गया, और वो जो किडनैपर्स थे दे वर वेल नोन टू द दिस चाइल्ड, और गुड फेथ में उसको ले गए। तो उसके बाद इसके पापा को फ़ोन किया, वो ही इज़ बैंक एम्प्लॉय, तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे को हमने किडनैप किया हुआ है, तो 3 लाख रुपए लेके आप आ जाओ, तो हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। तो बेचारे वो अफरा तफरी में बस अरेंज करने लगे। फिर सरपंच को उन्होंने बुलाया, तो पैसा वूसा लेके जे आगे वहाँ पे, लेकिन वो अपनी लोकेशंस बार बार चेंज किए जा रहे थे। कभी रिहाड़ी में, कभी बेबी कैटर, कभी इधर बख्शीनगर, कभी महेशपुरा, कभी तोफ पुल के ऊपर, कभी बरनाई, कभी कहीं कहीं कहीं। तो इन्होंने बोला कि आप बच्चे के साथ बात करवा दो, तो हम आपको पैसे दे देते हैं, आप पैसे लो, पैसे हमारे पास हैं ये। तो नीर भाई वो पूरा मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, आपके साथ 10-12 बंदे भी हैं अभी। तो उसके बाद शाम तक ये चलता रहा, इधर आओ, उधर आओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो फिर 7 बजे के लगभग ये इन्होंने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद रिपीटेड कोशिशों के बाद फिर उनका फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो रात के 3-3:30 बजे तक ढूंढते रहे, पुलिस भी थी साथ में, सब हमारे लड़के लुड़के थे, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने रात को, पुलिस ने क्या किया कि वो सस्पेक्ट जो था उसके जहाँ रेड किया उसके घर में, तो उसको अरेस्ट किया। तो फिर पुलिस ने अपने तरीके से देखा होगा, फिर सुबह उसको लेके गए। उसने बॉडी जो है 6:30 बजे ट्रेस करवाई है घने जंगलों में। वो केरन के ऊपर जगह जाती है, तो कोई 2 किलोमीटर ऊपर जाके घने जंगलों में वहाँ पे बॉडी मिली है। जिस तरह से हमने इन सबसे बात करी और हमें पता चला कि शायद नशे को लेकर जो है ये किडनैपिंग की गई है, और जिस तरह से जम्मू में अब नशा बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, उसका एक ये बड़ा ही जो दुखद उदाहरण हमें देखने को नज़र आया है कि सिर्फ मात्र 3 लाख रुपए के लिए एक बच्चे की जान ले ली गई। पहले उसे किडनैप किया गया, और जो किडनैपर्स हैं वो किडनैपर्स उसके जानकार ही थे, जिन्होंने सिर्फ नशे के चलते उसके किडनैप किया और 3 लाख रुपए के लिए उन्होंने उस बच्चे की जान ले ली। क्या ये जम्मू के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस किडनैपिंग के बारे में, और जिस तरह से ये छोटा सा बच्चा किडनैप हुआ है, और ये वाकई में एक दिल दहला देने वाला हादसा है जो सामने आया है। छोटा सा बच्चा, इसकी क्या ही दुश्मनी रही होगी, जानकार थे ये लोग, और जानकारी का फ़ायदा उठा के इस बच्चे को किडनैप किया गया, और इस किडनैपिंग में एक अक्यूज़ भी जो है वो पकड़ा गया है, शक के घेरे में उसे किडनैप किया गया है। पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन माँ बाप के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं वो भी ये एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस जो केस है इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जो या उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।